अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रस्तावना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, इस्लाम के महान सूफी संतों में से एक थे। उन्होंने न सिर्फ अजमेर शरीफ में इस्लाम का पैगाम फैलाया बल्कि इंसानियत, करुणा और प्रेम का ऐसा चिराग जलाया जो आज तक रोशन है। उनके जीवन से जुड़ी अनेक करामातें, चमत्कार हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनने में अविश्वसनीय लगती है। ख्वाजा गरीब नवाज और एक हिरन की कहानी। कहानी की शुरुआत। यह बात उस समय की है जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के जंगलों में तन्हाई में इबादत करने के लिए जाया करते थे। एक दिन वे रोजाना की तरह एक घने जंगल में बैठे अल्लाह की याद में मशगूल थे। उसी समय एक शिकारी अपने कुत्तों के साथ वहां से गुजरा। वह शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में था। कुछ ही देर में उसकी नजर एक सुंदर हिरन पर पड़ी। वह हिरन अपनी मादा और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ घास चर रहा था। शिकारी ने तुरंत तीर चलाने के लिए धनुष उठाया, लेकिन तभी हिरन को जैसे किसी अनदेखी शक्ति का आभास हुआ और वह बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ पहुंचा। हिरन की गुहार। हिरन ख्वाजा साहब के पास आकर उनके पैरों में गिर पड़ा और इंसानी भाषा में बोल पड़ा, ऐ अल्लाह के वली, मेरी मदद कीजिए, मेरी जान पर बन आई है। मेरी बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। वह शिकारी मुझे मार देगा, मुझे बचा लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी हालत देखी और मुस्कुराकर बोले, तू बेखौफ हो जा। जब तूने अल्लाह के एक नेक बंदे की पनाह मांगी है तो तुझे कुछ नहीं होगा। उसी समय शिकारी अपने कुत्तों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि उसका शिकार ख्वाजा साहब के पास बैठा है। शिकारी ने आदर से सलाम किया और कहा, हुजूर, यह हिरन मेरा शिकार है। मैं इसका पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ। कृपया इसे मुझे वापस कर दें। ख्वाजा साहब का जवाब। ख्वाजा साहब ने शिकारी से कहा, भाई, यह हिरन अल्लाह की मखलूक है और आज इसने मुझसे पनाह मांगी है। क्या तू इसे कुछ दिनों की मोहलत दे सकता है? यह अपनी बीवी और बच्चों से मिलने के लिए कह रहा है। यह वादा करता है कि कुछ ही दिनों में खुद वापस आकर तुझे मिल जाएगा। शिकारी ने यह बात सुनकर हंसते हुए कहा, हुजूर, यह तो एक जानवर है। जानवर वादा करते हैं और अगर करते भी हैं तो निभाते नहीं। यह वापस नहीं आएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने हिरन की आंखों में देखा और पूछा, क्या तू वापस आएगा? हिरन ने सिर झुकाकर कहा, ऐ मेरे आका, मैं वादा करता हूं कि 3 दिन बाद सूरज ढलने से पहले लौट आऊंगा। अगर मैं न आया तो मेरी गर्दन हाजिर है। ख्वाजा साहब ने शिकारी की ओर देखा और कहा, इसका वादा अल्लाह के नाम पर है। क्या तू इसे 3 दिन की मोहलत देगा? शिकारी ख्वाजा साहब की नूरानी शक्ल और उनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि वह मान गया। 3 दिन बाद का दृश्य। 3 दिन बाद जैसे ही सूरज ढलने लगा, शिकारी फिर उसी स्थान पर आया। वह दिल ही दिल में सोच रहा था, अब वह हिरन नहीं आएगा। जानवर अपने वादे नहीं निभाते। लेकिन तभी दूर से एक आवाज आई, पत्तों की सरसराहट और तेज कदमों की ध्वनि। वह देखकर दंग रह गया। वही हिरन अपने वादे के मुताबिक दौड़ता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ रहा था। हिरन ने आकर शिकारी के सामने सिर झुका दिया और कहा, मैं आ गया, अब तुम मुझे मार सकते हो।
मेरी औलाद को मैंने अलविदा कह दिया है। अब मुझे कोई अफसोस नहीं। शिकारी की आंखों से आंसू। यह दृश्य देखकर शिकारी की आंखें भर आईं। उसकी आत्मा कांप उठी। वह सोचने लगा, क्या मैं इस वफादार जानवर को मार दूं, जिसने वादा निभाने के लिए मौत के मुंह में खुद चलकर आ गया। वह ख्वाजा साहब के कदमों में गिर पड़ा और कहा, हुजूर, मैं अब शिकारी नहीं बनूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस मासूम जानवर को नहीं मार सकता। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। ख्वाजा गरीब नवाज ने हाथ उठाकर दुआ की और शिकारी को नेक बनने की तौफीक मांगी। वह शिकारी उसी दिन से शिकार छोड़कर ख्वाजा साहब का मुरीद बन गया। उस हिरन को ख्वाजा साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा और कहा, तू आज इंसानों को एक सबक दे गया, वफादारी और वादा निभाना क्या होता है। नतीजा और संदेश। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि वफा, वादा और इंसानियत की मिसाल है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का कोई अंत नहीं। वे सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, बल्कि हर धर्म, हर जाति के लिए रहमत थे। आज भी उनकी दरगाह पर लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के अपनी मुरादें लेकर आते हैं और खाली हाथ नहीं लौटते। अंतिम शब्द। जिसके दिल में सच्चाई हो, वफादारी हो और जो अल्लाह के नेक बंदों से जुड़ जाए, उसके लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता।